नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का सारांश सुनाने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला भारतीय समाज में महिलाओं की दुखद स्थिति, दहेज प्रथा और बेमेल विवाह के दुष्परिणामों का एक मार्मिक चित्रण है। यह कहानी निर्मला नाम की एक सुंदर और गुणवान 15 वर्षीय लड़की के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत निर्मला के खुशहाल परिवार से होती है, जहां उसके पिता एक सफल वकील बाबू उदय लाल बानो उसका विवाह बाबू बाल चंद्र सिंह के पुत्र भुवन मोहन सिंह से तय करते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह था कि वर के पिता ने बिना किसी दहेज के यह रिश्ता स्वीकार कर लिया था, जिससे उदय बानोलाल अपनी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो गए थे। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन एक दिन घरेलू चर्चा के कारण पति पत्नी में हुई एक साधारण बहस ने सब कुछ बदल दिया। क्रोध में आकर उदय बानोलाल अपनी पत्नी को सबक सिखाने के इरादे से घर से निकल जाते हैं, यह सोचकर कि वह गंगा किनारे अपने कपड़े रखकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे ताकि घरवाले उन्हें डूबा हुआ समझे। लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उनकी मुलाकात मतई नामक एक पुराने दुश्मन से हो जाती है, जिसे उन्होंने किसी मुकदमे में सजा दिलाई थी। मतई बदला लेने के लिए उन पर लाठी से वार करता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद निर्मला का परिवार गहरे शोक और आर्थिक संकट में डूब जाता है। निर्मला की मां कल्याणी यह सोचकर कि रिश्ता पहले ही तय हो चुका है, पंडित मोटेराम को यह दुखद समाचार और विवाह संपन्न कराने का संदेश लेकर बालचंद्र सिंह के पास भेजती है। लेकिन बालचंद्र सिंह, जो अब दहेज मिलने के कोई उम्मीद नहीं देखते, बड़ी चालाकी से वह विवाह को अमंगलकारी बताकर रिश्ता तोड़ देते हैं। उनका बेटा भुवन मोहन भी अपने पिता के लोभ का समर्थन करता है। इस घटना से निराश होकर कल्याणी किसी भी तरह अपनी बेटी की विवाह का बोझ सिर से उतारना चाहती है। अंत में निर्मला का विवाह बिना दहेज के मुंशी तोताराम से तय कर दिया जाता है, जो एक 40 वर्षीय विदुर वकील और 3 बेटों के पिता थे। इस प्रकार निर्मला अपनी उम्र से दोगुने से भी अधिक उम्र से के व्यक्ति से ब्याह कर ले जाती है। अपने नए घर में निर्मला का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ होता है। उसके पति तोताराम के 3 बेटे थे, 16 वर्षीय मनसाराम, 12 वर्षीय जियाराम और 7 वर्षीय सियाराम। घर में तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी भी रहती थी, जिनका स्वभाव निर्मला के प्रति द्वेषपूर्ण था। तोताराम अपनी युवा पत्नी को खुश करने के लिए उपहार और सैर सपाटे का सहारा लेते हैं, लेकिन निर्मला उम्र में इस बड़े अंतर के कारण उनसे स्वाभाविक रूप से जुड़ नहीं पाती और उन्हें पिता समान ही समझती है। उनका मन अपनी उम्र से ज्यादा अपने सौतेले बेटे, विशेषकर अपनी ही उम्र के मनसाराम के साथ खेल कर बहलाता है। मनसाराम एक होनहार और सुशील लड़का था और निर्मला उसके साथ एक सहज वात्सल्यपूर्ण रिश्ता बना लेती है। वह मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ना शुरू करती है और निर्मला उसके साथ एक सहज ढंग से रहना शुरू करती है। तोताराम अपनी पत्नी और अपने बेटे के बीच इस सहज रिश्ते को देखकर संदेह और ईर्ष्या से भर जाते हैं। वह मनसाराम पर आवारा होने का झूठा आरोप लगाते हैं और उसे निर्मला से दूर करने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजने को फैसला कर लेते हैं। पिता के संदेह और झूठे आरोपों में मनसाराम का कोमल हृदय टूट जाता है। उसे लगता है कि निर्मला ने ही उसकी शिकायत की है और वह मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तोताराम का संदेह इतना गहरा होता है कि वह उसे घर भी नहीं लाते। जब निर्मला को पता चलता है कि मनसाराम की जान बचाने के लिए ताजे खून की जरूरत है, तो वह अपना खून देने के लिए अस्पताल पहुंचती है। मृत्युशैया पर पड़ा मनसाराम निर्मला को अम्मा जी कहकर पुकारता है, जिससे तोताराम के सामने उसकी निर्दोषता सिद्ध हो जाती है और इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु और अपने संदेह के कारण हुए इस अनर्थ तो
तोताराम अपराध बोध में डूब जाते हैं। उनकी वकालत ठप हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। परिवार की त्रासदी यहाँ नहीं रुकती। दूसरा बेटा जियाराम अपने भाई की मृत्यु के लिए पिता और निर्मला को दोषी ठहराता है और विद्रोही बन जाता है। वह घर के गहने चुरा लेता है और जब उसे पकड़े जाने का डर होता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। सबसे छोटा बेटा सियाराम घर के कलह और उपेक्षा से तंग आकर साधुओं की एक टोली के साथ भाग जाता है। दोनों बेटों की मृत्यु और तीसरे की लापता हो जाने के गम से तोताराम भी एक दिन घर छोड़कर चला जाते हैं। निर्मला अपनी नवजात बेटी आशा के साथ अकेली और बेसहारा रह जाती है। गरीबी, अकेलेपन और लगातार दुखद के बोझ तले दबकर उसका स्वास्थ्य भी गिरने बने संसार से विदा हो जाती है। उपन्यास का अंत तब होता है जब मुंशी तोताराम घर लौटते हैं और ठीक उसी समय निर्मला की लाश अंतिम संस्कार के लिए ली गई जा रही होती है। यहीं पर उपन्यास का सारांश खत्म होता है। धन्यवाद।